₹1101 સત્યપ્રકાશ મંડળ કુલટ તરફથી મળે છે ₹1101। શ્રી રાધે રાધે। ભગવાનની પરમ કૃપાથી આપ સૌના પવિત્ર સાથ અને સહકારથી શ્રીમદ ભાગવત ભાગીરથી ગંગા આજે વિરામ તરફ જઈ રહી છે। શ્રી દિલ્હીથી પધારેલા મહેમાનો શ્રીને વિનંતી કે તેઓ આરતી પૂજા માટે પધારે। દિલ્હીથી રાજકોટથી પધારેલા મહેમાન શ્રીઓ આરતી પૂજા માટે પધારે। આરપી સિંહજી દિલ્હીથી પધારેલા છે મહેમાન, એઓને વિનંતી તેઓ આરતી પૂજા માટે પધારે। कमल किशोर जी जो सभा में उपयुक्त हो तो कृपा करके मंच पर आइए आरती पूजा के लिए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार सुमय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान। विषय विलासी विमोह विनाशिनी, विमल विकार विवेक विकासिनी। भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा चले प्रिय सुजाने की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। हो आरती अति पावन पुराण, हो आरती अति पावन पुराण की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो संत समाज की। जय जय श्री राधे। हेलो। आरती के पश्चात जो भी स्टेज पर श्रद्धालु भक्त
उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया यथाशीघ्र मंच को खाली कर दें। कृपया शांतिपूर्वक जो भी श्रद्धालु भक्त पंडाल में खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, कृपया शांतिपूर्वक कथा पंडाल में विराजमान हो जाएं। पूज्य बापू जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। जिन भक्तों को पूज्य बापू जी के श्रीमुख से गाए हुए संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के ऑडियो वीडियो सीडी कैसेट्स लेना है, वो कृपया कैसेट स्टॉल पर उपलब्ध हैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन भक्तों को विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में किसी प्रकार का दान देना है, वो कृपया कार्यालय में अपना दान सहयोग देकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। कोई भी श्रद्धालु इधर उधर किसी को भी पैसे ना दें, कृपया आप कार्यालय में ही अपना दान सहयोग दें। पूज्य बापू जी के आश्रम से एक पत्रिका संचालित होती है, चिन्मय दर्शन। चिन्मय दर्शन मासिक पत्रिका एक ऐसी धार्मिक पत्रिका है जो हर महीने पूज्य बापू जी के सुविचार उसमें निकलते रहते हैं। पूज्य बापू जी का आगामी प्रोग्राम एवं धर्म की अनेक बातें उसमें, ज्ञान और ज्योतिष की उसमें तमाम बातें लिखी रहती हैं। हर महीने जो भी पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं उसके सदस्य बनकर आप पूज्य बापू जी से जुड़ सकते हैं, ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। कथा के बीच में कोई भी भाई स्टेज के ऊपर नहीं आएंगे, मंच के सामने से नहीं निकलेंगे। कृपया शांतिपूर्वक आप पंडाल में बैठकर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करेंगे। इसके पश्चात पूज्य बापू जी का अगला प्रोग्राम बांसवाड़ा राजस्थान में 9 तारीख से 15 तारीख तक है। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पूज्य बापू जी का आगामी प्रोग्राम बांसवाड़ा की पावन धरा पर होगा। जिन भी भाई बहनों को वहां पहुंचना है उनका स्वागत है, आप आ सकते हैं। अभी 7 दिसंबर को बुंदेलखंड की पावन धरा पर सर्वजातीय विवाह सम्मेलन रखा गया है। उसमें जिस भी श्रद्धालु को पहुंचना है, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत है, आप पहुंच सकते हैं। कन्यादान हेतु किसी भी श्रद्धालु को अगर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में धनराशि जमा करनी है तो वो कृपया कार्यालय पर संपर्क करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साड़ंद की पावन धरा पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तों का एवं आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का हम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साड़ंद की पावन धरा पर आज विगत 6 दिनों से बह रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस प्रारंभ हो रहा है। 7वें दिवस की कथा में हम सभी पूज्य बापू जी के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सुदामा चरित्र एवं अन्य लीलाओं का बड़े ही हर्षोल्लास से रसपान करेंगे। अभी 7 दिसंबर को होने वाले
सामूहिक विवाह सम्मेलन में, जो कि बुंदेलखंड की पावन धरा पर 7 दिसंबर को विवाह सम्मेलन मनाया जा रहा है, उसमें जो भी भाई श्रद्धालु भक्त पहुंचना चाहते हैं उनका हम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप आएं और विवाह सम्मेलन में सम्मिलित हों। जिस भी श्रद्धालु को उस विवाह सम्मेलन में किसी कन्या के दान हेतु कन्यादान करना चाहते हैं, वो अभी सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। आप अभी भी कन्यादान हेतु 21,000 रुपए, जो कि एक कन्या के लिए रखा गया है, आप ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपका स्वागत है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी 7वें दिन की कथा में यहां पर उपस्थित हैं। कथा प्रारंभ हो, आइए उससे पहले हमारे बीच में परम सदगुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामकुमार दास जी महाराज विराजमान हैं। हम उनके चरणों में निवेदन करेंगे, हम सभी को कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री। बोलो श्री अयोध्या नाथ की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू और समस्त धर्म प्रेमी जनता। आज भागवत कथा का समापन है। ये कहते हुए अति प्रसन्नता हो रहा है। अभी अभी आपको लक्ष्मीनारायण जी बताए हैं कि जो विवाह सम्मेलन 7 तारीख को हो रहा है सर्व जातीय, उसमें भी मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ हरिद्वार के पावन धरा पर, पावन नगरी हरिद्वार, उसके लाभार्थी, उसके लिए सानंद के अंदर जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन, यहाँ के प्रेरक वो तो नारायण दास भाई बताएंगे, जो हैं वो भरत भाई नारायण दास भाई पटेल वो बताएंगे। हम तो इतना ही बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महाग्रंथ जबकि प्रेत को उद्धार कर सकता है, मरने वाले को उद्धार कर सकता है, इसको उद्धार जब करेगा तो जिंदा वाला को क्यों नहीं करेगा। जो भी भागवत जहां कहीं से भी सुनता हो, वो जब मुर्दा उद्धार हो सकता है, प्रेत उद्धार हो सकता है, प्रेत को मोक्ष मिल सकता है, तो जिंदा वाले को तो जैसे सोना होए न, उसमें मैल लगा होए, कचरो लागेलो होए, तो उसको सोनी साफ करके चमका देता है। उसी तरह भागवत कथा, राम कथा किसी तरह पाप से मुक्त करके उसको जैसे सोना दिव्य बन जाता है, चमकता है, इसी तरह उसको चमका देता है। तो भागवत कथा सुनना, महान पुरुषों का दर्शन करना और सुनने के साथ साथ भगवान के कार्य करना, मेन बात यह है। आप सुने और भगवान का कार्य भी करें, माला फेरे और मेन भगवान का कार्य भी करें। प्रभु का जो कार्य हमें सौंपे हैं, आपको और हमको, ये नहीं कि खाने पीने के लिए सौंपे, नहीं, प्रभु सौंपे हैं, हमें काम सौंपे हैं, परमार्थ के लिए सौंपे हैं, समाज के लिए सौंपे हैं, अपना परिवार जो तू शादी का लड़का लड़की बच्चे को पालन करने के लिए सौंपे हैं, साथ ही साथ परमार्थ कार्य भी करना, तभी भगवान राजी होते हैं, वरना ऐसे नहीं राजी होते। जितना भी शास्त्र पुराण भागवत लिखा है वो सब में लिखा हुआ है। तो ये हम कहते हुए सानंद गांव के अंदर अति प्रसन्नता बात है। 31 वर्ष पहले जब हम आया था, छोटा लाल, आसाराम भाई पटेल, सिंह छाप तंबाकू परिवार ही पूरा लगा हुआ था। इस बार तो पूरे सानंद के जो आगमन है वो सबका नाम भी अपना भरत भाई नारायण दास भाई पटेल बताएगा। तो हम ऐसे अहमदाबाद बता, तो कौशिक मेगा यहाँ कहा कराना है महाराज, उसका ससुरा भी, तो इसलिए पहले प्रेरक तो कौशिक मेगा ही है, अब भरत भाई नारायण दास, और उसके गाँव को प्रेरणा के सबके नाम बताएंगे। हम ये कहते हुए हम आपको ये कह रहे हैं कि परमात्मा तब खुश होंगे जब उनकी कार्य करोगे, उनके कार्य करोगे तब खुश होंगे। माँ बाप हम पर कब खुश होगा? जब माँ बाप के अनुकूल कार्य करेंगे, माँ बाप के अनुकूल काम करेंगे, तो माँ बाप बहुत प्रसन्न रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा, आशीर्वाद देगा। उसी तरह
परमात्मा आपको कब आशीर्वाद देंगे? जब परमात्मा ने जो आपको और हमको जो ड्यूटी सौंपा है वो ड्यूटी करेंगे, तब खुश रहेंगे। ड्यूटी जो सौंपा हो, तुम्हें जो ड्यूटी सौंपा, हमें जो ड्यूटी सौंपा, जो परमात्मा के पास लेकर आए हैं ड्यूटी, उस कार्य को आप निश्चित करें। करने के बाद भी भगवान दिए हो। देखो, रावण को सोने की लंका दिए, रावण ने मांगा तब किया, सोने के लंका दिए, लेकिन एक तोला भी कहीं रावण दान नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। भगवान शंकर नाराज होकर 11वां रुद्र के अवतार लेकर के रावण लंका बंका रावण को सब जलाकर राख कर दिया, बिल्कुल स्वाहा। रावण ने बहुत जुगती किया था, बहुत जुगती ये किया था सोना जले भी नहीं। तो एक ज्योतिषी से पूछा, एक पंडित से पूछा, आचार्य से, कि सोना कैसे जलेगा? कहा अगर शनि का दृष्टि पड़ जाएगा तो तुम्हारा लंका काला हो जाएगा। अरे कहे शनि क्या बिगाड़ सकता है? शनि को रावण पकड़ा, अल्लाह करके नीचे कुआं में लटका दिया, कुआं में नीचे, पग ऊपर मुंडी नीचे कुआं में कर दिया, जाओ तू देख ही नहीं सकता है, हमारा लंका जरूर रहेगा। चारों तरफ से बांध दिया, लेकिन उल्टा हुआ। हनुमान जी जब गए तब घूमते घूमते लंका जला दिए। एक बार जलाए, लंका चमकने लगा जैसे सोना के ऊपर पालिश कर दिया हो। हनुमान जी जब जलाए तो पालिश हो गया लंका, चम चम। हनुमान जी के ये तो उल्टो हो गई हो, हम लंका को जलाना चाहता है, ये चमकने लगा है। तो हनुमान जी को प्यास लगा, तरस लगा, तो कुआं पासे देखे तो उल्टा शनि का, शनि तू यहाँ कहाँ? का रावण बांध रखा है। तो कहा ये लंका जलेगा कैसा? मुझको सुलटा करो। उलट पलट कपिल लंका जारी, उलट और पलट। हन उल्टा जो लटका हुआ कुआं में था, हनुमान जी उसको पलट कर सीधा कर दिए। और जब शनि का दृष्टि पड़ गया तब जल करके लंका राख हो गया। उसी तरह आशीर्वाद, भगवान की आशीर्वाद, महान पुरुषों का आशीर्वाद, जो मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ जो बनने रहा, उस बच्चे का आशीर्वाद, मां गंगे का आशीर्वाद, और जो निर्धन परिवार है, जो अपने सबसे चिंता होता है लड़की की शादी के लिए, सर्व जातीय विवाह सम्मेलन राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू रखे हैं, और उसमें ज्यादा नहीं रखे हैं, वो तो ट्रस्ट भी उसमें सहयोग करेगा, तो इसलिए उसका मूल रखे हुए हैं। 21,000 बताया है आपको, लेकिन उसमें ट्रस्ट भी लगाएगा तब जाकर पूरा होगा। एक भव्य और विशाल कार्यक्रम रखा है, उसमें सहभागी जहां से जो सुन रहे हैं, कन्यादान में कल 6 तारीख परसों होगा। आज विवाह का सीजन भी है, मुहूर्त भी, तिथि भी अच्छा है। मुहूर्त में दिया हुआ दान, तिथि में दिया हुआ दान, कार्य किया हुआ, इसलिए पंडित से मुहूर्त दिखाया जाता है, तिथि दिखाया जाता है। तो हम काका अपने वाणी को विश्राम और मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में जो भी जिसको अर्पण करना हो, कार्यालय में कार्यकर्ता से मिलेंगे, अर्पण करेंगे, और जो भी भेंट लखाना माँ गंगा के तट पर जाएगा। और उसके बाद जो है मीमांसा गुरुकुल विद्यापीठ में, और ये कहते हुए हमारे अहमदाबाद से पधारे हुए जो है भरत भाई आया हुआ है, अभी आपको जो है सो बोलेगा। अब मैं भरत भाई को दे रहा हूँ, उससे पहले संजय भाई, रामचंद्र भाई, जे अम्बे परिवार अहमदाबाद से आया हुआ, डॉक्टर हितेश भाई, जो अभी अभी जैसे यहाँ का प्रेरक लोग कथा के हैं, डॉक्टर हितेश भाई अहमदाबाद, जो अहमदाबाद जहाँ बापू कराए, वो वार्ड पार्षद, एकदम इतना सुंदर आयोजन। डॉक्टर हितेश भाई, डॉक्टर हितेश भाई जो है, हरीश भाई पटेल अहमदाबाद से भरत भाई के सामने का आया हुआ है, कौशिक भाई मेगा, ये जो है आप कहते हुए हम जो है आप अपने वाणी को विश्राम ये बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अत्र उपस्थित श्री 1008 महामंडलेश्वर रामकुमार दास जी, राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू, आमंत्रित मेहमानों, साणंदना भक्तजनों, आस्था चैनलना श्रोताओ, सर्वेनु આજના અંતિમ દિવસે હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે ઘણું જ
આપણને આનંદ થાય છે કે બાપુએ આપણને સતત 6 દિવસથી ભાગવત જ્ઞાનરૂપી રસ પાઈ રહ્યા છે અને આજે પણ આપણને પાસે તો આપણે મનોમન સંકલ્પ લેવાનો છે આજે કે એમાંથી કંઈક આપણા જીવનમાં ઉતારીએ એવી મારી સર્વે શ્રોતાઓને હૃદયથી પ્રાર્થના છે. અને જો આપણે એ જ્ઞાનરૂપી રસ આપણા જીવનમાં ઉતારીશું તો આપણું જીવન ધન્ય બની જશે. બીજા એક આનંદના સમાચાર છે કે આગામી 27મી મે 2013 યુએસએ ન્યૂ જર્સી ટાઉનમાં શ્રી રામકથાનું આયોજન ગોઠવાઈ રહેલ છે અને એના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી વિનુભાઈ રાવલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી ડૉક્ટર શશિકાંતભાઈ પટેલ કે જેઓ અહીં મોજૂદ છે ઊભા થશે, એમનું તાલીઓથી, જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીશું. અને અમેરિકાની કથામાં જે ભક્તોએ આવવાની ઈચ્છા હોય એ મારો નંબર અહીં લોકલ જયેશભાઈ પટેલ, પ્રદીપસિંહ સિસોદિયા, રાજુભાઈ બારોટ એમની જોડે છે તો એ બધી ડિટેલ માહિતી આપશે. હજુ આપણી જોડે 6 મહિનાનો સમય છે એટલે જેને પણ લાભ લેવો હોય એ સર્વે આપણા પોતાના ખર્ચે અમેરિકા જવાનું છે. અને મારી એવી ઉમ્મીદ છે કે આખું જેટ બુક થાય એ રીતે આયોજન આપણે કરીએ અને ભગવાન આપણને એટલું બળ આપે, શક્તિ આપે અને બાપુ પણ બાય એર ઉપર એમનું આપણને સત્સંગનો લાભ વચ્ચે વચ્ચે આપે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના. બીજા એક ખાસ આપણા સર્વે માટે એક ન્યૂઝ છે કે આગામી ડિસેમ્બર 2013 સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન નું આયોજન આ વખતે ગુજરાતમાં રાખેલ છે કે જેથી કરીને જે ગુજરાતીઓ દાન આપી રહ્યા છે એમના હૃદયમાં એ વસ્તુ થાય કે ભાઈ અમારી આંખો આગળ અમારી હાજરીમાં આ કાર્યક્રમ થશે. અને આ અત્યારથી એટલા માટે ડિક્લેર કરવામાં આવે છે કે એમાં જેને પણ ગરીબ કન્યાઓને વીમા માટે લાભ લેવો હોય એ પટ્ટી ઉપર જે નંબરો ચાલે છે એ સિવાય સાણંદની જે આખી કમિટી રામ સેવા સમિતિનું આયોજન થવાનું છે અને એની વિશેષ માહિતી ચિન્મયાનંદ બાપુ હમણાં આપશે આપણને તો એ લોકોનો સંપર્ક કરીશું. અને આપણા કોઈ બી સગા સમગ્ર ગુજરાતના જેને પણ લાભ લેવો હોય એ એમનો સંપર્ક કરી અને એમનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવશે. બીજો એક સારો સંકલ્પ થયેલો છે. LICના પ્રેસિડેન્ટ છે અહીંયા ભાનુભાઈ વાઘેલા, એ પણ ભાગવત કથાનું આયોજન સનાથળ મુકામે કરશે એવો સંકલ્પ લેવાઈ ગયો છે. એટલે સાણંદની ભૂમિનું કેટલું પેલું તપશ્ચર્યા છે એ આ વસ્તુ ઉપરથી પ્રૂવ થાય છે કે કેટલા સંકલ્પ અહીં લેવાયા. અમેરિકાની કથા, સર્વજ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન અને ભાનુભાઈની કથા, પછી શ્રી રામ સેવા સમિતિની રચના. આ અહીંયા પહેલા જ કાર્યક્રમમાં સર્વે એટલો બધો રસ લીધો અને ભૂમિનો પ્રતાપ કે જે ગણો એ કે આવું સુંદર સંકલ્પો લેવાયા છે. એટલે આપણા સૌ સાણંદ પ્રેમીઓ માટે આનંદની વાત છે. અને
બાપુ માટે મને વારંવાર એક શેર યાદ આવે છે. એ આજે તો મારી ઈચ્છા છે કે બાપુ માટે કહી દઉં, हजारों बुझे हुए दीप एक दीप को नहीं जला सकते, एक जलता हुआ दीप लाखों बुझे हुए दीप को जला सकते हैं. वो समा है. और जो आस्था चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, अमेरिका में बैठे जो लोग हैं, वो सबको मेरी विनंती है कि जो 27 मई 2013 का राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, उनमें वो भी सादर आमंत्रित है. और उन लोगों को भी विनू भाई रावल का संपर्क नंबर पट्टी पर आगामी कथा में चलेगा, और बापू का ऑफिस का नंबर तो चल ही रहा है, उन पर संपर्क कर सकते हैं. હવે બીજું ખાસ એ કહેવાનું કે મીમાંસા વિદ્યાપીઠ હરિદ્વારના શ્યામપુર ગામ ગંગાના કિનારા ઉપર બની રહ્યું છે, અને એમાં જે સર્વે સેવા આપેલી છે એ સર્વને હું ટ્રસ્ટના વતી ખાતરી આપું છું કે સંપૂર્ણ વહીવટ પારદર્શક થશે અને સર્વેનો વિશ્વાસ લેવામાં આવશે. અને હું ટ્રસ્ટી છું એવું નહીં, સર્વે જે દાતાઓ છે એમના પણ સજેશનો લેવાશે, એ પણ એમના સજેશનો કરી શકશે અને એ પ્રમાણે આગળ કામ થશે. કારણ કે ભૂતકાળમાં ઘણા આઉટ સ્ટેટના ટ્રસ્ટો ગુજરાતમાં આવેલા છે, અને જેમાં પાછળથી ગુજરાતની પ્રજાને ન્યાય ના મળ્યો હોય એવા અનેક દાખલા છે. એટલે આજે હું એ વસ્તુ સંકલ્પ કરું છું કે આ ટ્રસ્ટમાં ભવિષ્યમાં ક્યારેય વસ્તુ ઉપસ્થિત નહીં થાય. એમાં હું તો છું જ, સાથે સાથે મારી જોડે બીજા બધા ગુજરાતના સેવકો છે, એ મારી સાથે જ છે. એટલે આપણે કોઈ જાતની એવી શંકા કુશંકા રાખવાને કોઈ સ્થાન નથી. એની સંપૂર્ણ ખાતરી હું મારા તરફથી આપું છું આપને. અને દાન માટે વારંવાર મારે કહેવું પડે છે કે જો આપણી જે લક્ષ્મી કહેવાય એ સારા કામમાં યુઝ થશે ને, તો આપણું જે બોડી છે એમાં નારાયણ ભગવાન સ્વયં વાસ કરશે. આવું ફીલ થશે તમને. અને જ્યારે આપણી બોડીમાં નારાયણ ભગવાન સ્વયં વાસ કરે છે એવું ફીલ થશે ને, તો લક્ષ્મી આજીવન આપણા ત્યાં વસી જશે. જ્યારે પણ આપણી લક્ષ્મી સત્કાર્યમાં વપરાશે તો નારાયણ ભગવાન અવશ્ય આપણા શરીરમાં વાસ કરશે, અને લક્ષ્મીજી આજીવન આપણા ગૃહસ્થમાં આજીવન રહેશે જ. બીજું ખાસ આજે આભાર વ્યક્ત કરવાનો છે, અને એ શરૂઆત હું શ્રોતાગણથી કરું છું. કારણ કે આયોજકોએ આયોજન કર્યું, બાપુએ સમય ફાળવ્યો, ગુરુદેવે સમય ફાળવ્યો, પણ આપ સર્વે શ્રોતાઓએ આટલી મોટી સંખ્યામાં જે હાજર રહી અને કથા સાંભળી છે, તો એ સર્વે શ્રોતાગણનો હું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરું છું. કથાના જે આયોજકો છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. પછી જે ડેકોરેશનનું કામ કર્યું છે જનકભાઈ, જે બરોડામાં કર્યું હતું એમણે જ કર્યું છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે એમને હૃદયપૂર્વક રસ લઈને આખું સુંદર આયોજન કર્યું છે, અને સામાન્ય બજેટમાં. પછી ચિન્મયાનંદ બાપુએ જે આપણને સમય ફાળવી આપ્યો છે એમનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને સાથે સાથે મોટા ગુરુદેવ કે જેમણે એમનો આ ઉંમરે શરીરની અસ્વસ્થતા હોવા છતાંય
સંપૂર્ણ 7 દિવસ અહીં હાજર રહી આપણને હિંમતથી સપોર્ટ કર્યો છે એ બદલ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને છેલ્લે ખૂબ જ એક મોટો આભાર છે કે જે બિલ્ડરોએ આપણને આ ગ્રાઉન્ડ આપ્યું છે એક પણ પૈસો ચાર્જ કર્યા વગર એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અને વિશેષમાં ન કહેતા હવે બાપુ એમની કથા આગળ ચાલુ કરશે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જય શ્રી કૃષ્ણ. नमो भगवते वासुदेवाय. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने. कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज अञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस. प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते. श्री द्वारिकाधीशु की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो मन नंदनंदन यदुवर. श्री कृष्ण चंद्र आनंदमय सुखराशि व्रजपति भक्तजन संकट हरण. आनंदमय शिरमुकुट कुंडल तिलक पूरबन माल कौस्तुभ सुंदरं. मुकुट कुंडल तिलक पूरबन कौस्तुभ सुंदरं. आजानुभुज अटपीतधर कर लकुटि
वृषभानुजा सहराजहि प्रिय सुमन सुभग सिंहासन वृषभानुजा सहराजहि प्रिय सुमन सुभग सिंहासनं ललितादि सखी जन सेवहि लिए छत्र चामर व्यंजन श्री कृष्ण चंद्र श्री श्याम श्यामा करत केली अलिंदी तट नटनागरम श्री श्याम सोई रूप मम हिय बसहु नित आनंद घन सुख सागर श्री कृष्ण चंद्र इति वदति संत सुजान श्री सनकादि मुनि जन सेवितं इति वदति संत सुजान श्री सनकादि मुनिजन सेवितं भवभीति हर मम दीनबन्धो जयति जय सर्वेश्वर कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोले बाल कृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की। आइए एकाग्र भाव से हरिनाम स्मरण करें सब लोग एक स्वर में। गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ गोविंद जय हो गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ गोविंद जय हो गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ गोविंद जय हो गिरधारी गिरधारी गाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी जय हो ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ को मनाइए रे गिरधारी जय हो
मनोहर गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ मुरली मनोहर जय हो। ओ मुरली मनोहर गाइए रे, राधे गोपाल नित्य गाइए। ओ मुरली मनोहर तालियां बजाते हुए प्यार से गाओ। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे। गिरधारी हरि बोल। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे। गिरधारी जय हो। मुरली मनोहर गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ हरि बोल। मुरली मनोहर गाइए रे भई, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ जय हो। ओ आ हरि गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, जय हो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हृदय गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए। जय हो। श्री राधे। जय हो। गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद जय हो। राधे गोपाल नित्य गाइए रे, नंद जी के लाल को मनाइए रे। हरि बोल। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, नंद जी के लाल को मनाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, हरि बोल। नंद जी के लाल
नाथ को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई हरि बोल नाथ को मनाइए रे ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए हरि बोल मीरा के नाथ को मनाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ मुरली मनोहर गाइए रे गोपाल कृष्ण गाइए ओ मुरली मनोहर गाइए रे भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए ओ मुरली मनोहर गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए गिरधारी गोपाल गाइए रे गिरधारी गोपाल गाइए रे गिरधारी गोपाल गाइए रे गिरधारी गोपाल गाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए ओ मीरा के नाथ को मनाइए मीरा के नाथ को मनाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए गिरधारी गोपाल गाइए रे गिरधारी गोपाल गाइए हरि बोल हरि बोल गिरधारी गिरधारी गाइए रे गिरधारी गोपाल गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे राधे नाथ को मनाइए गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे गोपाल कृष्ण गाइए मुरली मनोहर गाइए रे भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे हरि बोल गोपाल कृष्ण गाइए मुरली मनोहर गाइए रे भाई राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए राधे गोपाल राधे गोपाल कृष्ण गाइए कृष्ण गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए गिरधारी गोपाल गाइए गिरधारी गोपाल गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गोविंद
राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। राधे गोपाल कृष्ण भोली बाल कृष्ण लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, संत समाज की, अम्बे मातु की, श्री सरस्वती मातु की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज ने भूदेव, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्त वांक्षात कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण और उनका ही प्रत्यक्ष वांगमय रूप श्रीमद्भागवत महापुराण, भगवान श्री कृष्ण का ही द्वादशांग रूप यह द्वादश स्कंद वाला श्रीमद्भागवत महापुराण 7 दिन तक हम सब लोग बैठे हुए भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन भी किए और श्रवणानंद भी लिया, सुनने का आनंद भी लिया। आज 5 दिसंबर के दिन यह कथा विराम की ओर चल रही है। आज 7वें दिवस में पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का सानंद की भूमि पर और इस कथा पांडाल में व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आसपास के क्षेत्र से जो लोग पधारे हुए हैं, मुंबई से हमारे आरपी सिंह जी आए हुए हैं, जो हमारे विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के एक बड़े खास अंग हैं। इंदिरा बहन अमेरिका से पधारी हुई हैं, तरु बहन माँ अमेरिका से आई हुई है और संजय भाई, शशिकांत भाई अमेरिका से पधारे हुए हैं। अन्य बहुत सारे भक्तगण अलग अलग स्थानों से आकर इस कथा में उपस्थिति दर्ज कराए और पूरा आनंद लिया। और वास्तव में अभी हमारे भरत भाई जी ने आपको बताया कि सानंद की कथा ने बहुत कुछ दिया। वैसे देखा जाए तो ये सानंद की भूमि देने वाली ही तो है। हाँ, एक दिन गुरुदेव कह रहे थे ना कि सानंद की धरा हकीकत में देने वाली धरा है। नैनो बनाकर पूरे भारत में यहीं से तो सप्लाई किया जाता है, तो देती ही तो है। सानंद की धरती देने वाली है, बहुत कुछ दिया है सानंद ने। यहां की कथा में और ये देखा जाए तो एक हमारे जिंदगी की भी एक यादगार ये कथा रहेगी सानंद की। भरत भाई नारायण दास पटेल इसके मुख्य भगीरथ बनकर इस कथा के लिए पूरा प्रयास किए। इसलिए मैं तो श्रोताओं से कहूंगा कि आप सब लोग मिलकर भरत भाई जी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इन्हीं के कारण ये कथा सानंद में आई। और फिर जब गंगा आ ही जाती है ना, तब गंगा को संभालने वाले बहुत सारे ऋषि महात्मा भी होते हैं। तो उस ऋषियों की तरह भूमिका यहाँ के भक्तों ने निभाई। हेमू भाई हैं,
जयेश भाई हैं, प्रदीप भाई हैं, भानु भाई, राजू भाई और सभी लोग, पूरा नाम मुझे नहीं पता है भाई, कई बार खास लोगों का नाम छूट जाता है। तो इन सब लोगों ने मिलकर के इस गंगा को और सुंदर किया। अब भगीरथ ने तो गंगा ला दी, लेकिन गंगा के किनारे घाट बनाकर उसको और सुंदर करना ये स्थानीय लोगों का कार्य होता है, जहां जहां गंगा बहती है। तो इस गंगा में घाट बनाने का प्रयास इन कुछ चंद लोगों ने किया, और घाट बन जाता है ना, तब स्नान करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आप सभी लोगों ने यहां आकर इस गंगा में स्नान किया, और सभी लोगों के प्रयास से ये कथा बहुत सफल हुई। तन मन धन से हम लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर इस कथा का रसपान किया, और आज 5 दिसंबर को यह कथा विराम लेने जा रही है। कल भरत भाई जी के यहाँ उनके छोटे सुपुत्र यश भाई का विवाह उत्सव था। पहली बार मुझे भी शादी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ा आनंद आया। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी मैंने कहा नहीं, ये कथा इसीलिए निमित्त भरत भाई रखे थे, तो वहाँ जरूर जाना है। और शादी में होकर आया तब से तबीयत ठीक है बराबर। अच्छा आनंद रहा। तो हम सब लोग 7 दिन तक इस कथा का रसपान किए हैं, और आज कथा विराम लेने जा रही है। और साथ में एक और भी इतिहास के लिए एक दिन है। इसी गुजरात की धरा के एक बड़े ही सुप्रसिद्ध भागवत कथाकार, साक्षात सुखदेव स्वरूप, जिन्होंने अपनी कथा के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, पूज्यपाद संत श्री डोंगरे जी महाराज की आज पुण्यतिथि भी है। 22वीं पुण्यतिथि है। तो हम सब लोग हृदय से प्रणाम करते हुए उनके चरणों में पुष्पांजलि मानसिक रूप से अर्पित करें, और परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी अंतरात्मा को यूं ही प्रसन्न रखें, और अपरोक्ष रूप से हम सभी भक्तों पर बाबा कृपा बनाए रखें, ऐसा उनके चरणों में निवेदन करेंगे। बहुत सुंदर कथा गान करते थे। मैंने कभी प्रत्यक्ष तो नहीं सुना, हाँ कैसेट्स में जरूर मैंने सुना है। और क्या आवाज और क्या वाणी में तेज था। संतजन बताते रहते हैं मुझे कि जब वो व्यासपीठ पर बैठकर कथा गान करते थे तो आंखों से भाव के अश्रु बहते रहते थे, कन्हैया का दीदार होता रहता था। तो युगों में ऐसा कोई महापुरुष होता है, उनके श्री चरणों में हम सब लोग वंदन करें, प्रणाम करें, और उनको श्रद्धांजलि मानसिक रूप से अर्पित करते हुए हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने इस कथा में तन मन धन से सहयोग दिया है, उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए और हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा आयोजन बहुत ही सराहनीय रहा। माताएं जब भोजन बनाती हैं तो माताएं बार बार अपने पति को पूछती हैं कि कैसा बना है। हर माता की इच्छा होती है कि पति देव तारीफ करें, जिसके लिए भोजन बनाया गया है वो उसकी तारीफ करे, तब ही उसका बनाया हुआ सफल होता है। हाँ, इसलिए बार बार पूछती है कि ठीक लगा ना। गुजराती में जैसा भी बोलते हो मुझे पता नहीं, पूछती है कि ठीक है ना, नमक वमक सब बराबर है ना। तो माताओं की इच्छा होती है कि तारीफ करें। हाँ, और तारीफ कर देता है पति देव। और भाई लोग भी ऐसे हैं कि जल्दी तारीफ करते नहीं है। हाँ, खा भी लेते और बाद में पूछो कैसा बना था, ठीक था। तो माताओं की अपेक्षा होती है कि मुझे कहा जाए कि हाँ बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही जो आयोजक आयोजन करते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि व्यास गद्दी से उनके आयोजन के लिए कुछ तारीफ निकले। तो अंतिम दिन आज मैं पूरे आयोजन को देखने के बाद मैं कहूंगा कि आयोजकों ने बहुत अच्छा किया है और बड़ी प्रसन्नता रही मुझे।
आज चंद मिनट जो हमारे और आपके बीच में बचे हैं उसका हम सदुपयोग करेंगे। चलते हैं एक बार श्री भागवत जी की ओर। आज तो कथा का उपसंहार है। कथा तो हम लोगों ने 6 दिन तक सुनी। आज तो कथा को हम सब लोग मिलकर गोविंद के चरणों में अर्पित करेंगे, क्योंकि गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो आनंद सागर में, उस गंगा सागर में विलीन होती है। तो आरंभ हुई थी यह कथा और अब इसके विराम का भी समय है। इसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम आगे भी हैं। अभी 7 दिसंबर को एक विशाल और भव्य सामूहिक सर्वजातीय कन्या विवाह सम्मेलन रखा गया है बुंदेलखंड की धरा पर, उत्तर प्रदेश ललितपुर में। बहुत विशाल आयोजन है। सोचिए, हम जब एक बेटी की शादी करते हैं तो कितनी जिम्मेदारियां और कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हाँ, हम महात्माओं का तो भाई काम ऐसा ही होता है कि हम 1-2 बेटी की शादी नहीं करते हैं तो एक साथ 71 बेटियों की शादी करने जा रहे हैं। हाँ, 71 दूल्हे आएंगे, सोचो। और सबके लिए पूरे दहेज की व्यवस्था भी है। दहेज देखो, देना बुरी बात नहीं है, लेना और मांगना बुरी बात है। मांग कर लेना वैसे भी लेना बुरी बात नहीं है, मांगना दहेज ये बुरी बात है। तो दहेज देना बुरी बात नहीं और दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है, मांगना यह बुरा है। तो हम स्वेच्छा से उन सभी कन्याओं, क्योंकि कन्यादान करने जा रहे हैं तो मेरी बेटियों की तरह हैं, वो सब बहनें हैं हमारी, तो उनको बहुत सारी चीजें दहेज में भी उनको दी जा रही हैं, क्योंकि बेटी को खाली हाथ थोड़ी विदा करना चाहिए। हर पिता अपनी हैसियत के अनुसार उन बेटियों को देता है। तो मैं आपको यहाँ से बताऊं कि उन सभी बहनों को 5-5 साड़ी, गले का मंगलसूत्र, सोफा सेट और पलंग, एक अलमारी, साथ में पायल और बिछोड़े जो भी माताओं के आभूषण होते हैं वो, और बर्तनों के 5-5 बर्तनों के सेट, और कुछ और भी वस्त्र इत्यादि उन बहनों को दिया जाएगा। कुर्सियां हैं, सोफे वगैरह हैं, वो सब उनको दिया जाएगा। और हर वर और कन्या पक्ष से जो लोग मेहमान पधारेंगे उन सब के भोजन की व्यवस्था। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ की रिकॉर्डिंग एक बार चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को दिखाई जाएगी, ताकि आप घरों में बैठे हुए महसूस करेंगे कि उस शादी में आप भी मौजूद थे। और हमारे जीवन का ये पहला ऐसा अवसर है, सफल आयोजन रहेगा। तो अगली बार से श्री भरत भाई जी ने आपको निमंत्रण दिया ही है कि अगली बार ऐसा ही और इससे भी बड़ा और भव्य आयोजन हम गुजरात की धरा पर करना चाहेंगे, क्योंकि हम महात्माओं का तो पूरा विश्व ही परिवार होता है। मैंने मेरे ट्रस्ट की एक मुख्य लाइन रखी है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती हमारा परिवार है, एक सीमित परिवार नहीं है। इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। जिन बेटियों को पहले आवश्यकता थी उनकी पहले शादी हो गई, अब जिन बेटियों का बाद में आवश्यकता है तो अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि दिसंबर में ही गुजरात की धरा से, अब ये स्थान निश्चित नहीं है कि कहां से करेंगे, हो सकता है ये सौभाग्य सानंद वालों को ही मिल जाए। हाँ, कंफर्म पक्का नहीं है। हो सकता है बड़ौदा वालों को मिले, हो सकता है ये महमदाबाद जो हमारी गुरु गद्दी है वहां भी हो सकती है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, कहीं भी हम इस आयोजन को रख सकते हैं। बहुत विशाल और भव्य, जिसमें पूरे गुजरात की बहनों को आमंत्रित किया जाएगा। जो भी विवाह के योग्य बहनें हैं उनके माता पिता चाहेंगे तो रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ जहाँ भी निश्चित किया जाएगा उस स्थान पर आकर, और बहुत भव्य आयोजन वो किया जाएगा। ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ
और मैं तो कहता हूं भगवान हम सबको और शक्ति प्रदान करें, ताकि ये आयोजन, विवाह का आयोजन हर वर्ष और बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाएं। हम परमात्मा को ऐसी ही प्रार्थना करेंगे। तो कल हमारे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री भरत भाई जी ने संकल्प लिया कि बापू हम लोग अगली बार फिर से आयोजन, ये अभी वो आयोजन पूरा नहीं हुआ और अगले आयोजन का हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। अब हनुमान जी महाराज और आप सभी भक्त लोगों की दुआओं से वो आयोजन भी सफल होगा। तो ऐसे सेवा के कार्य हम सभी लोगों को करना चाहिए। केवल कथा ही हमारा ध्येय नहीं है, कथा के माध्यम से विचारों को बदलना, विचारों के माध्यम से हमारे व्यवहार को बदलना। यदि विचार बदल जाता है तो हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा। हाँ, आज कलिकाल में क्या हुआ, लोगों की विचारधारा बदल गई, इसलिए व्यवहार बदल गए। हाँ, हमारी सोच बदल गई, इसलिए हमारे व्यवहार बदल गए। एक बार पुनः हमारा प्रयास यही है कि फिर से हमारी सोच सात्विक बने, विशाल सोच बने और अच्छा व्यवहार हो। आज व्यवहार हमारा इतना बिगड़ता जा रहा है कि परिवार के सदस्य भी हमारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते। चाहे हम जिस किसी भी भूमिका में हो, भाई की भूमिका होते हैं तो कई बार भाई हमारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। एक पिता की भूमिका में है तो पुत्र हमारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। पुत्र की भूमिका में है तो माता पिता हमारे व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। तो हमारे विचार बदल गए, इसलिए हमारा व्यवहार बदल गया। आदमी वही है, ये धरती वही है, आसमान भी वही है, सब कुछ वही है। बदला है तो सिर्फ इंसान और उसकी सोच बदल गई है। हाँ, बहुत पहले वो गीत प्रदीप जी ने गाया था ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हाँ? सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो आज हमारी सोच बदल गई, हमारे व्यवहार बदल गए और हमारा जीवन भी बदल गया। हाँ, एक बार पुनः उसी प्रयास में मैं लगा हूं और हमारे जैसे बहुत सारे हमारे अन्य वक्तागण संतजन लगे हुए हैं। देखो, एक बात तो है, कोई कुछ भी सोचे लेकिन हर व्यासपीठ से कुछ न कुछ अच्छी बातें जरूर निकलती हैं। हाँ, इसलिए मैं तो हमारे जो छोटे भाई भी कथा करते हैं, अन्य बहुत सारे वक्तागण, उन सभी को मैं व्यासपीठ से कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। आज बहुत सारे छोटे भाई बहनें भी कथा में आ रही हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि बहुत अच्छा, क्योंकि व्यासपीठ के माध्यम से कुछ भी हो, इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो मैं समझता हूं सभी लोग तो नहीं, लेकिन इसमें से यदि 5 का भी जीवन बदल जाता है तो मैं समझता हूं कि यह कथा सफल हो जाती है। हम 5 को भी बदलने में यदि सक्षम रहे तो केवल कथा ही लक्ष्य हमारा नहीं है। हम उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि पूरी धरती पर एक बार फिर से ऋषियों की विचारधारा को हम प्रस्थापित कर पाएं और पुनः हमारे भारत को विश्व गुरु की पदवी पर हम पहुंचा सकें।
हमारा वो प्रयास है कथा के माध्यम से। और व्यासपीठ एक बहुत अच्छा माध्यम है ताकि यहाँ बैठकर आप सभी लोग एक साथ इस कथा का रसपान करते हैं और भगवान के चरित्र के माध्यम से हम अपने चरित्र को संवारें। आप विगत 6 दिनों से कथा श्रवण कर रहे हो तो इतना तो आपको पता ही है कि कृष्ण अच्छे थे या कंस अच्छा था। हाँ, कौन अच्छा था? कृष्ण। हाँ, कौन कौन अच्छा मानता है कृष्ण को? जरा हाथ उठाएं। वो कृष्ण को जो अच्छा मानता है उठाए रहो, मैं जरा गिनूं। सब बधा लोगों अब कंस को कौन कौन अच्छा मानता है? हो जो कंस को अच्छा मानता है, नहीं मानते हो ना? सुने नहीं थे ठीक से। इतना तो आपको पता है कि कंस अच्छा नहीं था, कृष्ण अच्छे थे। हाँ, हमारा जीवन कंस की तरह नहीं होना चाहिए, कृष्ण की तरह होना चाहिए। हाँ, हम सभी को पता है। तो कृपया कथा के माध्यम से मैं आज प्रार्थना यही करूंगा कि आज जब कथा विराम हो तो आज जब आप यहां से उठें तो यह संकल्प लेकर कि हमारा जीवन कंस की तरह नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि संत के पास जाकर कुछ छोड़ दो। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक हो गए हैं ना। कोई मीठा छोड़ देता है, शुगर बहुत है तो मीठा छोड़ दिया। अरे ये तूने क्या छोड़ा? वो तो डॉक्टर छुड़वाने ही वाला है। हाँ, बोले शुगर बहुत है तो मीठा छोड़ दिया। किसी को मसाले वगैरह से एलर्जी है तो उसने मिर्च छोड़ दी। नहीं, मैं प्रार्थना करूं, छोड़ना ही है मेरे भाई बहन तो कथा से जब आप उठकर छोड़ने की बात आए तो अपनी एक बुराई को यहां से छोड़कर जाना कि ये हमने छोड़ा, तब आपकी कथा सफल है। हाँ, तो मैं आज प्रार्थना करूं आप सभी लोगों को, जिसके भीतर जो बुराई है, मैं ये नहीं कहता कि सब छोड़ दो, चलो एक बुराई आज से आप सभी लोग त्याग करेंगे। हाँ, कौन कौन हिम्मत वाले जरा हाथ उठाएं कि एक बुराई छोड़ देना है आज यहां कथा से बैठे बैठे। भाई लोग भी, हाँ, बुराई तो हर किसी के भीतर भाई होती है, तो एक बुराई सब छोड़ोगे। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया मैं जरा देख लूं। हाँ, एक बुराई का परित्याग। भाई लोग भी यदि हिम्मत वाले हैं तो जरा एक बुराई का परित्याग आज से करेंगे। कोई तंबाकू खाने वाला है तो तंबाकू छोड़े, सिगरेट पीने वाला है तो सिगरेट छोड़ो। हाँ, एक बुराई का त्याग। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादे किए हैं मेरे से, हाँ, छोड़ने का, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने प्रॉमिस किया है, हाँ, एक बुराई छोड़ो। और जिसने जिसने किया है मैंने उसकी फोटो खींच ली है, ये कैमरे में है। हाँ, बाद में इसको पुनः प्ले करके देखा जाएगा कि किन किन लोगों ने हाथ उठाया था। जो वादा किया वो, चलो गा लो एक बार, आप सब लोग गा लो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना
निभाना पड़ेगा। तो हम अपनी बुराइयों का परित्याग करें, बुराइयों को छोड़ें। कथा के विराम दिवस पर मैं यही प्रार्थना करूं। हाँ, क्योंकि कल मैंने एक भाई को देखा था कि जब वो प्रणाम करने आया तो उसके जेब में मैंने सिगरेट की डब्बी देखी थी, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। हाँ, अब वो कौन है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, था खास। तो मैं प्रार्थना करूं एक संत के नाते व्यासपीठ से कि हो सके तो मेरे भाई बहन बहुत पिया। हाँ, अब कृष्ण रस पीने के बाद अब तो गलत रस मत पियो प्यारे। कृष्ण रस पिए हो, हाँ, अब तो छोड़ो दुनियादारी। अब ये अमृत पिलाकर जा रहा हूं, अब कोई कड़वा जहर मत पीना। हाँ, तब देखो कथा कितनी क्रांति लाती है आपके जीवन में। एक बुराई तो छोड़ कर जाना। हाँ, और वैसे भी नियम होता है कि अंतिम दिन जो कथाकार कथा गाए ना, उसको दक्षिणा देनी चाहिए। तो चलो मैं आपकी बुराई ही दक्षिणा के रूप में आपसे मांग रहा हूं, आप अपनी बुराई हमें दें, वही हमारी दक्षिणा। कृपया मेरे भाई बहन कथा से जीवन को बदलो। ये इतने पैसे खर्च करके इतना बड़ा आयोजन जो किया जाता है, जीवन कुछ तो बदलना चाहिए ना। वैसा का वैसा ही जीवन रह जाए तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं है, कथा का कोई अर्थ नहीं। तो आज हम सब लोग इस कथा के विराम दिवस पर जीवन को बदलने के लिए संकल्पवान होकर आइए हम एक परिक्रमा करने और चलें। पुनः कल के प्रसंग पर भगवान श्री कृष्ण ने धूमधाम से माता रुक्मिणी के साथ विवाह किया। हम सब लोगों ने कल दर्शन किया। वैदिक परंपरा से वैसे तो पुराने जमाने में क्षत्रियों में राक्षस विधि वाला जो ब्याह था वो बड़ा प्रचलित था। राक्षस विधि में ऐसा होता था कि वर कन्या का जबरदस्ती अपहरण करके लाता था और कन्या पक्ष के जो वीर पुरुष होते थे वो उसके साथ युद्ध करते थे, वो सबको परास्त कर दे, पराजित कर दे, बाद में धूमधाम से उसका ब्याह होता था। तो क्षत्रियों को बल प्रदर्शन करने का अच्छा मौका मिलता था। तो ये विधि क्षत्रियों में ज्यादा प्रचलित थी। तो उस विधि से भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ। माता रुक्मिणी के साथ ब्याह करके प्रभु लौटे और पूरी द्वारिका नगरी बहुत खूबसूरत सजी है। माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का भव्य स्वागत हुआ। दिव्य आरती उतारी गई, चरण प्रक्षालन किए गए और दोनों वर कन्या की तरह प्रवेश करते हैं, राजा और महारानी की तरह। और फिर समयानुसार भागवतकार वर्णन किए हैं कि भगवान कृष्ण के गृहस्थ की बगिया में एक फूल खिला, नाम है उनका प्रद्युम्न। यह प्रद्युम्न कौन है? आचार्य पूज्य सुखदेव जी ने इशारा किया। श्री शुकोवाच कौन है प्रद्युम्न? ये बताया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। साक्षात कामदेव वही कृष्ण पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, राम कथा में वो चर्चा आती है, रामायण में चर्चा आती है। तो रति काम की पत्नी रोते रोते भगवान शिव के पास गई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पही गई। तो भगवान शंकर ने रति को रोते देख, एक नारी को, अबला को रोते देख बाबा को दया आई। वैसे तो बड़े नाराज थे काम पर, लेकिन जब एक नारी को रोते देखा तो बाबा को दया आ गई और बाबा भगवान शंकर ने
आशीर्वाद दिया था। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण होई हरन महा महिभारा, होई हरन कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन होई न मोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण तनय होई ही पति तोरा। कृष्ण तनय भगवान कृष्ण का जो पुत्र है वही तुम्हारा पति होगा। और यहां शुकाचार्य जी ने इशारा किया, ओमस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। जय हो। राग यमन। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। बड़ा उत्सव मनाया गया, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। देखो पुत्र का अर्थ क्या है? पुमनाम नरकोत्रायते इति पुत्र। कहते हैं संतजन, ऐसा सुना है मैंने कि गृहस्थ जीवन में आने के बाद यदि पुत्र नहीं होता है तो पिता को एक पुम नाम के नरक में जाना होता है, ऐसा संतजन कहते हैं। भले एक क्षण मात्र के लिए जाए, लेकिन पुत्र नहीं है तो उस नरक में उसको जाना पड़ता है। तो पुम नाम नरको त्रायते इति पुत्र। जो पुम नाम के नरक से बचाए वो पुत्र है। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, पुत्र का अर्थ है जो पिता की सेवा करे, पिता की इच्छाओं को पूर्ण करे। पिता की कोई इच्छा शेष रह गई है तो उस इच्छा को जो पूर्ण करे वो पुत्र है। हाँ, और पिता की इच्छा थी कि हम कोई हॉस्पिटल बनाएं गरीबों के लिए, लेकिन उसके पहले मान लो उनकी मृत्यु हो गई, तो पुत्र का धर्म होता है पिता की शेष इच्छा को अपने पुरुषार्थ से पूर्ण करे, वो पुत्र है। तो ऐसे पुत्र के जन्म पर खुशी मनानी चाहिए जो पिता की सेवा करे। हाँ, लेकिन ऐसे लड़के
जो लड़ झगड़ कर पिता की संपत्ति को हथिया लें, ऐसे लड़के के जन्म पर खुशी मनाना न मनाना बेकार है। यदि पुत्र जन्म लेता है तो खुशी मनानी ही चाहिए। ओम नाम नरकोत्रायते इति पुत्र। परिवार के सदस्यगण बड़े खुश हुए। प्रद्युम्न के जन्म पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन उस खुशी से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसको तकलीफ हो रही थी। धरती पर एक असुर था, शंबरासुर। नारद के द्वारा उसको पता चला था कि कृष्ण के पुत्र द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उसको इस बात से बड़ी तकलीफ है। इसलिए रात्रि के समय एक दिन शंबरासुर ने प्रद्युम्न को चुरा लिया। सोते हुए सब द्वारिका वासियों के समय प्रद्युम्न को चुराने के लिए आया शंबरासुर, और चुरा कर पालने से उठाया, लेकर गया, विमान पर बैठा हुआ समुद्र में फेंक दिया। सोचा कि प्रद्युम्न मर जाएंगे, लेकिन जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं द्वारिकाधीश हों। जैसे ही उसने फेंका नीचे, एक मछली उसी समय श्वास लेने के लिए मुंह फैलाई और प्रद्युम्न सीधे उसके पेट में। और संयोग की बात, एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, बाजार में बेचने गया, तो इसी शंबरासुर के आदमियों ने उस मछली को खरीद लिया, लेकर आए। और इस प्रकार जब मछली को काटा गया, बालक निकला। भोजन बनाने वाली मायावती नाम की दासी लेकर शंबरासुर के पास गई, और प्रद्युम्न पुनः शंबरासुर के गोद में आ गए। अब डायरेक्ट नहीं पहुंचे तो वाया समंदर और मछली होकर पहुंचे। पहुंच तो गए। हाँ, मौत का रास्ता कितना ही रोको, रुकती नहीं है। हाँ, कितना ही उपाय कर लो मेरे भाई, मृत्यु आती ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्तनम। 4 प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। बड़े से बड़ा संत भी है, उसके भी जीवन में यह दुख तो आते ही हैं। जो जन्मा है वह मरेगा भी, कन्फर्म है। माना था घर से तुरबत, कुछ दूर तो नहीं था। माना था घर से तुरबत, कुछ दूर तो नहीं था। पहुंचा मेरा जनाजा, पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल कर। 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 सूफी की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, सुनिए और समझिए। माना था घर से तुरबत, कुछ दूर तो नहीं था। माना था घर से तुरबत, माना था घर से तुरबत, माना था घर से तुरबत, तुरबत, माना था घर से तुरबत, तुरबत, माना था घर से तुरबत, कुछ दूर तो नहीं था। माना था घर से तुरबत, दूर तो नहीं था। पहुंचा मेरा जनाजा, जय हो। पहुंचा मेरा जनाजा, जनाजा पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल कर। पहुंचा मेरा जनाजा, तालियां बजाते हुए। बदल बदल, जो ताली न बजाए उसको बगल वाले की कसम है। ताली बजाते हुए, बगैर ताली के आनंद नहीं है। इसलिए भाई लोग भी, पहुंचा मेरा जनाजा, कांधे बदल बदल कर। पहुंचा मेरा
आपके बगल में कोई ताली न बजाए तो उसको कहना कि भाई मेरा तो ध्यान रख। हाँ, जाते हैं मरने वाले। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं सूफी की, समझिएगा। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। बड़े से बड़ा बादशाह और भिखारी से भिखारी स्मशान में दोनों बराबर हो जाते हैं। हाँ, इसलिए उसका एक नाम है शमशान, जहां हर किसी की शान सम हो जाती है, बराबर हो जाती है। हाँ, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो दोनों बराबर हो गए। अही दुखनी दुनिया में एक रंग जोयो, भले सुखनु जगत हो प्रकारे प्रकारे। दुख एक ही प्रकार का होता है, सुख अनेक हो सकते हैं, दुख एक ही। हाँ, आगे की बहुत प्यारी पंक्तियां हैं सूफी की, सुनिए और समझिए। कांधे बदल बदल कर पहुंचा मेरा जना, मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है, मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है, मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है, मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है। एक शायर कब्रिस्तान में था, तो वहां कुछ मुर्दे एक साथ दफनाने के लिए लाए गए हैं। तो शायर ने उन मुर्दों से पूछा है अपनी अदा में, अपने अंदाज में, कहा कि भाई मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है, मुल्क में अदम मुल्क में अदम क्या ईद हो रही है। क्या ऊपर में कोई फंक्शन है, कोई ईद का प्रोग्राम है? तो किसी ने शायर को पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो शायर ने कहा कि भाई इन मुर्दों को देखकर मैंने अंदाज लगाया, क्योंकि ईद के प्रोग्राम में सभी नए कपड़े पहने होते हैं ना, आज इनको देखकर ऐसा लग रहा है जाते हैं मरने वाले, जाते हैं मरने वाले, सब कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, सब कपड़े बदल बदल जाते हैं मरने वाले, सब कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, सब कपड़े बदल बदल मुल्क में अधम क्या ईद हो रही है, मुल्क में अधम जय हो, ईद हो रही है। क्या ईद हो रही है, क्या ईद हो रही है। क्या ईद हो रही है, क्या ईद हो रही है। क्या ईद हो रही है, क्या ईद हो रही है। क्या ईद हो रही है, क्या ईद हो रही है। जाते हैं मरने वाले, हरि बोल। जाते हैं मरने वाले, सब कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले, जय हो। कपड़े बदल बदल जाते हैं मरने वाले, कपड़े बदल बदल कर जाते हैं मरने वाले। कपड़े बदल बदल
माटी का है पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा। चिता की आग में तेरा ये तन बदन मिट जाएगा। न बाप बेटे का होगा न बेटा बाप का होगा। न मंदिर की मीना होगी न मंदिर की मीना होगी। न मस्जिद का पता होगा न मंदिर की मीना होगी। न मस्जिद का पता होगा। रहेगा नाम मालिक का आखिर सब ही फना होगा। जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल कर। जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल। जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल कर। हरि सरे रे रे गा मा रे जी रे मा गा पा मा गा मा रे जी स्वा। बहुत अच्छे। याद कर सिकंदर के हौसले तो वाली थे। सिकंदर दुनिया का इतना बड़ा बादशाह है। हाँ? याद कर सिकंदर के हौसले तो वाली थे। लेकिन जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हरि बोल। जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल कर। जाते हैं जय हो कपड़े बदल बदल। जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल कर। जाते हैं मरने वाले कपड़े बदल बदल कर। कपड़े बदल बदल कर। कपड़े बदल बदल कर। पहुंचा मेरा जनाजा कांधे बदल बदल कर। पहुंचा मेरा कांधे बदल बदल। मौत ने जमाने को मौत ने जमाने को ये शमा दिखा डाला। कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तो कोई भी हो मेरे भाई जो आया है उसको जाना। लाख कोशिश कर लो लाख रास्ते बंद कर लो जाना ही पड़ेगा। हाँ? इसलिए मैं आज अंतिम दिन प्रार्थना कर लूं कि जब एक दिन जाना ही है, पक्का ही है कि एक दिन मुझे जाना ही पड़ेगा और छोटी सी जिंदगी है, कब बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं। लाख कोशिश कर लो, बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने पास रख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब बुलावा आ जाएगा जाना ही पड़ेगा। तो जब जाना कन्फर्म है तो फिर हम किसी से दुश्मनी क्यों लेकर जाएं, किसी की बद्दुआएं लेकर क्यों जाएं।
खुशी खुशी जानो न प्यारे। हाँ